फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो होता है आपका, उसको हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो फॉरेंसिक फार्मेसी भी बोलते हैं। फॉरेंसिक फार्मेसी से सब्जेक्ट होगा आपके पास ये, ठीक है, फॉरेंसिक फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस जो होता है बच्चों हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक तो है जूरिस, दूसरा है प्रूडेंस, मतलब दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो रहा है ये, जूरिस और प्रूडेंस। जूरिस का मतलब होता है लॉज, ठीक है, लॉज जो होते हैं हमारे, मीन्स रूल वगैरह जो होते हैं। और प्रूडेंस को हम प्रूडेंशिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रूडेंस भी बोल सकते हैं और प्रूडेंशिया। प्रूडेंशिया या प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम या नॉलेज, ठीक। अगर हम एक टर्म में बात करें तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं हमारी फार्मेसी में, रूल्स वगैरह होते हैं, वो गवर्न कौन करता है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में गवर्न होते हैं वो, ठीक है। जो रूल्स वगैरह बनाते हैं, सबके एक्ट बनते हैं, वो किस में बन रहे हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में बन रहे हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉरेंसिक फार्मेसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनती हैं, ठीक है, सेक्शंस बनते हैं, शेड्यूल्स बनते हैं। किससे रिलेटेड बनते हैं, फार्मेसी में क्या बन रहा है, फार्मेसी में जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तो बन रहे हैं आपके, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, डोसेज फॉर्म हो सकती हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, क्रीम, जो सारे के सारे क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इनके बनने के ये रूल कैसे करेंगे, ठीक है, रेगुलेशंस क्या होते हैं इनके बनने के, सेक्शन किस सेक्शन में डिवाइड है ये, शेड्यूल्स क्या है इनका, लॉज क्या है इनके, ठीक है, वो सारे के सारे आते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। और जूरिस्प्रूडेंस जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, जूरिस और प्रूडेंस। जूरिस का मतलब है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम या नॉलेज, ठीक है, मतलब लॉ जो होते हैं उसकी नॉलेज रखना, ठीक है, रूल्स वगैरह की हमें नॉलेज होनी चाहिए, वो पढ़ रहे हैं हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। इसमें एक आपका चैप्टर है, मे बी शायद 4th चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सिलेबस ले लिया सबने, पहले ये बताओ मुझे। यस मैम। सिलेबस नेट से भी देख सकते हो, ठीक है। सिलेबस में 4 चैप्टर है आपका ये, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फिर आगे दे रखा है डैश करके 1940, ठीक है। आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो आया था 1940 में आया था, ठीक है। डेट थी इसकी 10 अप्रैल, डेट थी 10 अप्रैल। जैसे आपके पेपर वगैरह होते हैं, इस बार तो हुए नहीं है पेपर, अगले साल तो पेपर होंगे, तो उसमें आपका क्या होता है 10 या 20 नंबर के एक एक मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं शायद, ठीक है। तो उसमें पूछते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, वो फिलअप भी होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं कि ये एक्ट कब आया था, तो इसको आप नोट भी कर सकते हो। मैं सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ाऊँगी आपको जूरिस्प्रूडेंस में, 4th चैप्टर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 10 अप्रैल 1940 में, ठीक है, ओके मैम। क्लियर। और फिर इसके रूल्स भी आए थे बच्चों, एक्ट तो आ गया, ठीक है, एक्ट आ चुका है, उसमें फिर एक एक्ट में क्या होता है, रूल्स वगैरह डालते हैं हम, ठीक है। तो रूल्स आए थे इसके 1945 में, तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। एक्ट आया है आपका 1940 में और जो इसके रूल्स आए हैं वो आए हैं 1945 में, ठीक, ठीक है, क्लियर है इतना, यस मैम। ठीक है। अब क्या करते हैं, ड्रग क्या होती है, अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ड्रग मतलब मेडिसिन, ठीक है, जो हम ले रहे हैं किस पर्पज़ के लिए ये ले रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई डिजीज़ वगैरह हुई है, ठीक है, डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए हम ड्रग लेते हैं, ठीक है। वो एक्सटर्नली भी ले सकते हैं, मतलब हम बाहर से भी ले सकते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और इंटरनली मतलब हम सैलो करते हैं टैबलेट वगैरह को, उसको हम ले रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए, डायग्नोसिस के लिए, जो हमें डिजीज़ वगैरह हुई है, ठीक है, और जिससे वो क्योर हमें क्योर कर देती है। कौन कौन ले सकता है, एनिमल्स भी लेते हैं और ह्यूमन बींग दोनों लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको आपकी डेफिनेशन भी बताऊं तो ड्रग का मतलब ये होता है ऑल मेडिसिन्स यूज फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल
intended to be used for diagnosis, treatment, mitigation, prevention of any disease or disorder in human being। ठीक है, ठीक है। किसी भी मतलब जो हमारा ह्यूमन बीइंग और एनिमल ले रहे हैं ड्रग को, किस लिए ले रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं? डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, किसी डिजीज़ से या किसी डिसऑर्डर से। डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, वो एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है। और इनको हम एक्सटर्नली भी यूज़ कर रहे हैं और इंटरनली भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है ड्रग। देन आती है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक क्या होती है? कॉस्मेटिक, एनी गैस? कॉस्मेटिक क्या होती है? सबको पता होगा कॉस्मेटिक होती क्या है। कॉस्मेटिक मैम जैसे लिपस्टिक, हम्म ऑयल, क्रीम, ठीक है, पाउडर। ठीक है, ओके। कॉस्मेटिक जो होती है बच्चों, वो भी हमारी ड्रग की कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। फार्मेसी की लैंग्वेज में हम उसे ड्रग ही बोल सकते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक का हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं? जो कॉस्मेटिक होती है हमारी, जो स्किन वगैरह होती है, ठीक है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। स्किन में हमारा फेस भी आता है, हैंड भी आता है, हेयर भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं हम इसे? रब्ड भी करते हैं, रब करके, पोर करते हैं, स्प्रे करते हैं, डीओ वगैरह जो हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। और बॉडी कैविटीज़ में जो होती है हमारे, इंट्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? क्लिनजिंग, ब्यूटिफाइंग और प्रोमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। जो कॉस्मेटिक होती है, देखो ड्रग के केस में क्या था, ड्रग तो क्या कर रही है? किसी डिजीज़ को क्योर कर रही है, ठीक है। और जो कॉस्मेटिक है हमारी, कॉस्मेटिक क्या करती है? हमें अट्रैक्टिव बनाती है, क्लिनजिंग पर्पज़ के लिए, ब्यूटीफुल बनाती है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों इतना? यस मैम। ठीक है बच्चे। यहाँ तो नेटवर्क सही है, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा 1940 में आया था, 10 अप्रैल को। देन इसके रूल्स आए थे 5 साल बाद 1945 में। ड्रग्स पता चल गई आपको? अभी अपनी ऑडियो ऑफ कर दो। देन कॉस्मेटिक्स पता चल गई आपको कि कॉस्मेटिक क्या होती हैं, ठीक है। अब आती हैं इसमें, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो आया आपका, क्यों आया था, ठीक है। ड्रग हमारी लगातार बन रही हैं इंडस्ट्री में, पता नहीं कब से बन रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ड्रग, जो कॉस्मेटिक एक्ट आया था, किसी ड्रग की इंपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल के लिए ड्रग बन गई, हमने बना ली। ड्रग बनने से क्या होता है, किसी कंपनी में हम बना रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, दवाई बना के हम रखेंगे थोड़ी ना उसको, क्या करेंगे हम उसको सेल वगैरह करते हैं उसकी, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम आगे फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकते हैं। हम बना के तो रख नहीं सकते, तो ठीक है। इस ड्रग के इंपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर हम आगे कंपनीज़ वगैरह में, और सेल करते हैं, तो उसके उस पर्पज़ के लिए क्या आया था आपका, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, ठीक है। देन क्या करता है ये, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं एक्ट के, ठीक है। इसके 4-5 जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव हैं, पहला है द एक्ट रेगुलेट द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया, ठीक है, सो दैट नो सबस्टैंडर्ड और स्पूरियस ड्रग विल एंटर इनटू अवर कंट्री। क्या करता है ये जो एक्ट होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, क्या करता है? रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है, ड्रग की इंपोर्ट को। इंपोर्ट मतलब आयात, सिंपल लैंग्वेज में मुझे शायद आयात ही बोलते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, ठीक है। जो हमारी ड्रग्स वगैरह होती हैं उसके इंपोर्ट को ये रेगुलेट करता है, जिससे क्या होता है, रेगुलेट करेगा तो जो कोई स्पूरियस ड्रग्स होती हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी की ड्रग नहीं होती हैं, आगे बताऊंगी आपको डेफिनेशन वगैरह इनकी, ठीक है, वो एंटर ना कर सके हमारी कंट्री में, ठीक है। सेकंड है द एक्ट प्रोवाइड्स द कंट्रोल ओवर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बाय ओनली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारी ड्रग्स बन रहे हैं, कोई ऐसा तो कोई भी मतलब ड्रग हमारी बना नहीं सकता, जो क्वालिफाइड पर्सन होता है या ट्रेंड पर्सन होता है, जिसको नॉलेज होती है ड्रग्स वगैरह की, वही बनाता है ड्रग्स, सिंपल आदमी कोई नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये एक्ट ये भी बोलता है कि जो ड्रग्स हैं वो ही आदमी बनाएगा जो क्वालिफाइड हो और ट्रेंड हो, ठीक है, वो ही इसी लाइन में जाएगा। आपने देखा भी होगा कि कंपनीज वगैरह में बी फॉर्म या डी फॉर्म वाले बंदे ही जाते हैं,
ठीक है, वही बनाते हैं ड्रग्स, जिसको थॉरो आउट नॉलेज होती है ड्रग्स की कि वही बना सकता है। नेक्स्ट है द ड्रग आल्सो प्रोवाइड द कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। ये एक्ट क्या करता है, ठीक है, हमारे जो मेडिसिन के सिस्टम होते हैं ना वो अलग अलग हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेते हैं हम, यूनानी मेडिसिन भी लेते हैं हम, सिद्धा मेडिसिन भी लेते हैं। सिद्धा मेडिसिन तो पहले चलती थी, लेकिन होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी जो मेडिसिन होती हैं वो उनका सिस्टम होता है। ये वाला जो एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसको भी रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है ये एक्ट, क्या करता है, रेगुलेट करता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग, कि इंडिया में जो हम ड्रग का जो रेगुलेशन हो रहा है, कोई जो घटिया किस्म की दवाई है वो ना आ सके। ठीक है, और जो दवाई जो बन रही है हमारे यहाँ पे वो क्या करे, क्वालिफाइड पर्सन बनाए। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, थर्ड पॉइंट है, ये एक्ट रेगुलेट करता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 4 मेडिसिन सिस्टम आते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी और सिद्धा। एलोपैथिक को हटा दो तुम इससे, एलोपैथिक तो तुम पढ़ ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एक्ट ऑल्सो रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ रहे हो ना आप, तो इसमें क्या है, ये एक्ट ये भी रेगुलेट करता है इम्पोर्ट, कि जो ड्रग और कॉस्मेटिक का इम्पोर्ट है वो सही तरीके से हो, मैन्युफैक्चरिंग उसकी एडिक्वेट क्वांटिटी में हो, सही तरीके से हो। ठीक है, सेल भी उसकी ढंग से होनी चाहिए, ये नहीं कि हम किसी को भी बेच सकते हैं। सेल करने के लिए क्या होता है या इंपोर्ट करने के लिए क्या होता है, लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस होगा उसी को हम सेल करते हैं ड्रग्स। ठीक है, ये आगे आप समझ जाओगे इसमें। देन है टू प्रेस्क्राइब द मैनर ऑफ लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द वेरियस क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। इसमें क्या होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये भी बताता है कि दवाई तो हमारी बन जाती है, देन पैकेजिंग वगैरह होती है, पैकेजिंग जो हो रही है और लेबलिंग जो हो रही है सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, बैच नंबर वगैरह जो होते हैं, MRP जो होता है, MFG डेट जो होती है वो सही तरीके से होनी चाहिए, लेबलिंग उसकी अच्छी तरह से होनी चाहिए। और लेबलिंग में क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन भी लिखी होती हैं कहीं कहीं पे, मोस्टली सभी में लिखी होती है कि स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस। ये सही तरीके से होना चाहिए, मतलब एक मैनर में होना चाहिए। ठीक है, ये थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑब्जेक्टिव। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो ऑडियो ऑन करके पूछ सकता है अभी। डिप्लोमा सेकेंड ईयर, हेलो, डिप्लोमा सेकेंड ईयर, सुधा कहाँ चले गए? हाँ जी सुधा, आवाज आ रही है आपको क्लियर? हेलो, पूछना है कुछ? हेलो, एक्चुअली मैम थोड़ी आवाज ब्रेक हो जा रही है। अच्छा, क्या है ये सब्जेक्ट ना बच्चे नया है, ठीक है, थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, और 6 महीने के बाद आप पढ़ रहे हो और वो अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप लोगों का। ठीक है ना, तो जो नोट्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे ना आपको, तो समझ आ जाएगा। अभी पढ़ने की थोड़ी थोड़ी हैबिट बना लो, 1-1 घंटे का ही लेक्चर है, और 1 घंटे में हम प्रॉपर 1 घंटा तो लेंगे नहीं लेक्चर ये। ठीक है, यस मैम, ऑनलाइन क्लास में कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है ना, तो हाँ आवाज ही नहीं आती है। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बता रही हूँ आगे। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बता दिया मैंने, बोलिए। ओके ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बताया, कोई बात नहीं, बुक में ले लेना, खरीद लो उधर से, एनके जैन वगैरह बुक तो मिल जाती है, मित्तल भी आती है इसकी एक बुक मिल जाएगी, तब सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आ गया आपका, 1940 में आया ये, रूल्स इसके आए 1945 में। ड्रग्स बता दी मैंने आपको क्या होती है। ठीक है, देन कॉस्मेटिक, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। ड्रग तो हमने बना ली, बना के हम रख नहीं सकते, ठीक है, उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग भी सही तरीके से करेंगे, सेल भी सही तरीके से करेंगे, उसकी लेबलिंग वगैरह भी सही से करेंगे। तो ये कौन सा एक्ट रेगुलेट कर रहा है, ये एक्ट जो एक्ट रेगुलेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, फिर इसमें 2-3 डेफिनेशन है, जैसे मैंने मिस ब्रांडेड ड्रग बताया था, स्पूरियस ड्रग बताया था, एडल्ट्रेटेड ड्रग बताया था।
ठीक है। एडल्ट्रेटेड, आपने कोग्नोसी तो पढ़ी है शायद फर्स्ट ईयर में, डिप्लोमा फर्स्ट सेकेंड ये ईयर मैम पढ़ी है। पढ़ी है ना, तो डिप्लोमा उसमें तुमने ये भी पढ़ा होगा, एडल्ट्रेशन था आपके पास चैप्टर, मतलब मिलावट, ये हाँ पढ़ा था। है ना, होगा ना। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होती हैं, ठीक है। कोई भी ड्रग अगर जो है, अगर हम एडल्ट्रेटेड ड्रग की बात करें, मतलब जिस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में मिलावट की गई हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी ड्रग बन रही है, या उसके प्रोडक्शन में मिलावट की गई हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग। ये इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, एडल्ट्रेशन। हाँ, एडल्ट्रेशन पढ़ा है आपने कोग्नोसी में। एडल्ट्रेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में यही बोलते हैं कि मिलावट, ठीक है। वो हम कैसे भी तरीके से कर सकते हैं, या उसकी जो 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 ड्रग हम बन रही है वो प्रॉपर कंडीशंस में नहीं बन रही है, तरीके से नहीं बन रही है, ठीक है। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ़ ए ड्रग हैज़ बीन प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन वेयर इट मे हैव बीन कंटामिनेटेड और इट मे हैव बीन रेंडर्ड इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। जो ड्रग बना ली हमने, अगर हम प्रॉपर जो उसका रॉ मटेरियल है, ठीक है, या एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जिससे वो ड्रग की क्योर करती है हमें, सपोज पैरासीटामोल का ही, ठीक है, तो 4 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड इसमें डालते हैं, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, उसमें ही अगर हमने मिक्सिंग कर दी तो आपको लगता है कि वो हमें क्योर कर देंगे, ठीक है, तो ये होती है मिलावट। तो ऐसी कोई ड्रग अगर बन रही है, उसमें मिलावट की है हमने, या उसकी जो स्टोरेज कंडीशन है, हमने उसको स्टोर ढंग से नहीं किया है, हमने उसकी लेबलिंग ढंग से नहीं की है, ठीक है, तो वो किस में आती है, वो आती है एडल्ट्रेटेड ड्रग में, मतलब वो ढंग से नहीं बनी हुई है, तो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो बेनिफिशियल नहीं है, तो उसका हम बोल क्या सकते हैं, एडल्ट्रेटेड ड्रग, ठीक है। देन आता है आपका इसमें, एक तो एडल्ट्रेटेड ड्रग है, देन आती है स्पूरियस ड्रग, SPURIOUS, स्पूरियस ड्रग, ठीक है। स्पूरियस ड्रग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि दवाई तो बहुत बन रही है हमारे मैम वॉइस ब्रेक हो रही बहुत। बच्चे, यहाँ पे तो क्लियर है। हेलो, कौन बोल रहा था ये, हेलो, यहाँ पे तो मेरी नेटवर्क बिल्कुल अच्छा आ रहा है। हाँ, तो मैं बोल रही थी जो स्पूरियस ड्रग, ठीक है, मैंने बताई है आपको स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग में क्या होता है, मैं बता रही थी कि कंपनी हमारे इंडिया में ड्रग्स तो बहुत बन रही हैं। आपके यहाँ अंकिता प्रॉब्लम है, मुझे लगता है शायद नोट्स। मैम यहाँ पर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रहे हैं वर्ड्स। हाँ हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि हो गई मैम, क्लियर हो गई मैम आवाज, ठीक है। अंकिता, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, उसमें देख लेना, ठीक है, अभी जितना आ रहा है वो देख लो, अभी जितना मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो मैं बता रही थी कि स्पूरियस ड्रग्स क्या होती हैं, यस मैम। ठीक है। एडल्ट्रेटेड ड्रग बता दी, मतलब जिसमें मिक्सिंग की गई हो, गलत तरीके से जो बनी गई हो ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पूरियस ड्रग। तो मैं ये बता रही थी कि ड्रग्स तो हमारी इंडिया में बहुत बन रही हैं, कोई अच्छी बन रही है किस्म की बन रही है, कोई घटिया किस्म की बन रही है, ठीक है। और कुछ ऐसा भी होता है कि ड्रग का, दवाई का नाम रख दिया, जैसे दवाई का नाम कुछ और है और वो बिक्री किसी और नाम से है, ऐसा भी होता है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो ये छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं वो रखते हैं, पॉन्ड्स वगैरह का लेबल लगा के रखते हैं, और उसके अंदर जो क्रीम वगैरह है वो दूसरी कंपनी की है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, समझे, मतलब किसी और नाम से जो किसी और नाम से ड्रग बिकती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन भी करूँ तो ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ ए ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू द अनदर नेम, ठीक है। आपने देखा भी होगा, फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली तो है नाम, एक ब्रांड है फेयर एंड लवली, लेकिन उसके अलावा जो फेयर एंड लवली है वो और कोई कंपनी भी बना रही है, छोटी मोटी कंपनी बना रही है, और जो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि ये फेयर एंड लवली नहीं है, वो भी उसे यूज़ कर रहे हैं, गाँव वगैरह में यूज़ करते हैं लोग, अब भी मैंने देखा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम स्पूरियस ड्रग, मतलब वो किसी और के नाम से बिक रही है और उनकी बिक्री भी अच्छी हो जाती है,
जिनको पता नहीं होता वो तो खरीदते ही हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम स्पूरियस ड्रग। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है आपकी Yes, ma'am. नेक्स्ट आती है आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग। ठीक है, मिस ब्रांडेड के आगे लगा दिया मिस, MIS, तो मिस ब्रांडेड हो गई, मतलब वो भी घटिया क्वालिटी की हो गई। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, इफ़ ए ड्रग इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश्ड दैट डैमेज और कंसील्ड इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू। ठीक है, जो हमारी टैबलेट वगैरह बनती हैं, टैबलेट का मैं एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें, ठीक है, टैबलेट बन रही है, अगर उसकी कोटिंग अच्छे से नहीं हुई है, उसमें कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग होती है, फिल्म कोटिंग होती है, कोटिंग अच्छी से नहीं हुई है, कलर जो है कलर वेरिएशन आ रहा है, कहीं से डार्क कलर की आ रही है वो, कहीं से लाइट कलर की आ रही है वो। ठीक है, और जो उसका पाउडर है, ऐसे भी होता है ना, ऐसे भी होता है किसी किसी से हम दवाई वगैरह लेते हैं, ठीक है, हम जो उसकी लेबलिंग होते हैं उसको हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, वो एकदम से ब्रेक हो जाती है ना, मतलब उसकी जो पाउडरिंग की जो मिक्सिंग हुई है वो ढंग से नहीं हुई है, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग, मतलब घटिया क्वालिटी की ड्रग होती है। ठीक है, और उसकी लेबलिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हुई है। आपने फर्स्ट ईयर में लेबलिंग सीखी होगी सुटिक्स में, लेबलिंग करने का भी तरीका भी होता है एक, पहले ड्रग का नाम लिखा जाता है, ठीक है, क्वांटिटी लिखी जाती है, कितने ml है, ये आपने किया होगा, है ना। अगर उसका लेबल भी अच्छे तरीके से नहीं है तो वो किस में आती है, मिस ब्रांडेड ड्रग में आती है। ठीक है, मैम ये मिस है कि टिस है? मिस, MIS, मिस ब्रांडेड ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग है ये। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, सबसे पहले मैं दोबारा से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, आपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस को हम दो वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जूरिस और प्रूडेंस। जूरिस का मतलब है लॉज, ठीक है, और प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम या नॉलेज। ठीक है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हम क्या पढ़ते हैं, रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स जो होती हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। Jurisprudence. हाँ जी, फॉरेंसिक फार्मेसी भी बोलते हैं इसको। Forensic pharmacy. हाँ जी, देन क्या होता है, फिर हम इसमें चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं बच्चों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कब आया था ये, 1940 में आया था, 10 अप्रैल को। देन इसके रूल्स जो आए थे वो आए थे 1945 में, 5 साल बाद इसके रूल्स आए थे। ठीक है, और फिर उसमें आपने पढ़ा है ड्रग क्या होती है। ड्रग क्या होती है, किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, इंटरनली भी लेते हैं, एक्सटर्नली भी लेते हैं, ह्यूमन बीइंग भी लेते हैं और एनिमल भी लेते हैं, ठीक है, उसको क्योर करने के लिए। ठीक है, देन आपने पढ़ा है कॉस्मेटिक क्या होता है। कॉस्मेटिक क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है उसको ब्यूटीफाई बनाने के, सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, हम स्प्रे भी करते हैं, उसको रब भी करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक। ठीक, देन इसके ऑब्जेक्टिव आए थे, जो ड्रग और कॉस्मेटिक हमारी बन रही हैं उनकी सेल्स अच्छी तरह से होनी चाहिए, प्रमोशन अच्छा होना चाहिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होनी चाहिए, इंपोर्ट सही से होना चाहिए, तो उसके लिए उसके ऑब्जेक्टिव आए थे। देन आपने पढ़ा है एडल्ट्रेटेड ड्रग। एडल्ट्रेटेड ड्रग में क्या होता है, जो मिलावट, जो ड्रग्स में जिन मेडिसिन में मिलावट होती है उनको हम बोलते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग। मिक्सिंग करते हैं। हाँ जी, देन आपने पढ़ा है स्पूरियस ड्रग, मतलब किसी और के नाम से बिक रही हैं वो ड्रग, उनको बोलते हैं स्पूरियस ड्रग, SPURIOUS, स्पूरियस ड्रग। ठीक, देन आपने पढ़ा है मिस ब्रांडेड ड्रग, मतलब जो घटिया क्वालिटी की ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं हुआ है या जिनकी लेबलिंग अच्छी तरह से नहीं हुई है, उनको हम बोलते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, नो मैम। यहाँ तक समझ आ गया ना, ठीक है, थैंक यू मैम। इतना तो क्लियर है ना। यस मैम। ओके, और कुछ पूछो बच्चों। थैंक यू मैम।